नंबर 2, 2012 और 2018 जिन लोगों के कोर्ट केस के प्रकरण लंबित है और जिन्होंने 15/3/2024 तक अभ्यावेदन किया है, उन लोगों को नियुक्ति आदेश जारी किए जाए, क्योंकि सरकार ने दिनांक 15/3/2024 को हमसे समझौता किया था। सरकार पर किसी तरीके से कोई जू नहीं रह रही है। सरकार हमसे लड़ाई लड़ना चाहती है, सरकार हमारी ताकत देखना चाहती है, सरकार हमारे संगठन को रखना चाहती है। तो साथियों, ये लड़ाई वाल्मीकि समाज की आन बान शान बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई वाल्मीकि समाज के बेरोजगारों को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई वाल्मीकि समाज में फैली हुई बेरोजगारी मुफलिसी को दूर करने की लड़ाई है। इस लड़ाई में मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस लड़ाई में वाल्मीकि समाज के लोग सभी बातों को भूलकर, आपसी द्वेषता को भूलकर, आपसी द्वेष भावना को भूलकर एकता के सूत्र में बनकर इस लड़ाई को लड़े। हमारा जो 2 ही मांगे हैं, नंबर 1 मास्टरों से भर्ती, नंबर 2 2012-2018 के केस प्रकरण वर्जित है, उनको नियुक्ति दिलाए। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन हमारा जिस तरीके से आज जो हमारे लोग सर्वसम्मति से जो निर्णय लेंगे, वो आंदोलन उस तरीके से जारी रहेगा। वक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, समय का अभाव है, कृपया करके, वक्ता बहुत ज्यादा है, और लोग भी आ रहे हैं, राजस्थान से भी लोग पधार रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, कृपया करके समय को ध्यान पे रखते हुए 2-2 मिनट का समय ले, जिससे कि सभी वक्ता अपने अपने विचार रख सके और विचार के बाद सर्वसम्मति से हम लोग कोई निर्णय की ओर अग्रसर हुए। थैंक यू। साथियों, जिस काम के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिस विषय पे हम यहाँ चर्चा करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, अब वो घड़ी आ गई है। आज की सभा का सभापति के रूप में मैं श्री सीताराम जी प्रधान आमिर वालों का नाम प्रस्तावित करता हूँ। कृपया पधारे और आज के सभापति का आसन ग्रहण करें। श्रीमान सीताराम जी प्रधान आमिर। दोस्तों, 1 वर्ष से सरकार के पास गुहार लगाते लगाते समय व्यतीत होता जा रहा है। सरकार कांग्रेस की हो या सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सरकार ने जब हमसे जिस तरीके का समझौता किया, हमें हर समझौते में धोखा दिया। पीछे खड़े हुए जितने भी सज्जन हैं, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। माननीय प्रधान जी के आदेश है, निवेदन है, गुजारिश है, कृपया विराज जाए। ये धरती माता हमारा सिंहासन है, कृपया विराजे, इसमें शर्माए नहीं। सरकार ने हमें मजबूर कर दिया, और जब तक हम सरकार को आंख नहीं दिखाएंगे, सरकार से 2 हाथ नहीं करेंगे, तब तक सरकार हमें हमारा हक और अधिकार देने के मूड में भी नहीं लगती। साथियों, सभा का आरंभ करते हुए उद्बोधन की इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम श्री दीनदयाल जी ढेनवाल साहब से निवेदन करूंगा, कृपया पधारे और वो हमारा मार्गदर्शन करें। सम्मानित दीनदयाल जी ढेनवाल साहब। साथियों, मैं बोलूंगा वाल्मीकि एकता, मैं कर मजदूरों, मैं कर मजदूर एक हो, आप लोग एक हो, मैं कर मजदूरों एक हो, हमारी मांगे पूरी
के करीब है। और हमारे सफाई कर्मचारी मात्र 5000 वाल्मीकि समाज के लोग हैं। 1700 कुछ आदमी दूसरी कास्ट के लोग हैं। जो 7000 की पॉपुलेशन जो गिनती बताते हैं यहाँ पे सफाई कामगारों की, वो पूरी नहीं है साथियों। 7000 कुछ कर्मचारी उनमें से काम करने के लिए खाली 5 लाख और कुछ आदमी हमारे वाल्मीकि काम करते हैं। हमारी माताएं और बहनें काम करती हैं। अन्य कास्ट के जो लोग आए हैं 18 में, उनमें से एक भी आदमी काम नहीं कर रहा। मेरे भाइयों, आप लोगों के ऊपर 22,000 आदमियों का काम 5000 कुछ वाल्मीकि लोगों के ऊपर पटक रखा है। साथियों, सरकार और मानव के अधिकार सारे हमारे छीन लिए गए हैं। हमारे लिए कोई मानव अधिकार नहीं है। हमारे मानव का अधिकार क्या हमारा शोषण हो रहा है। साथियों, आपको मालूम है, आपके भाइयों, आपके बच्चों का, आपकी महिलाओं का सबका शोषण हो रहा है। आपका शारीरिक और आर्थिक सारा शोषण हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, चाहे वो डेरा झाड़ता हो, चाहे स्कूल झाड़ता हो, चाहे मेडिकल झाड़ता हो, चाहे बैंक में झाड़ता हो, वो सारे साथी जब अगर हमारी संघर्ष की आवाज ये डंडोरिया जी देते हैं तो उसमें एक आवाज मिला करके आप लोगों को सबको शामिल होना है और सारे राजस्थान में झाड़ू का झंडा रोक देना है। हमारे को झाड़ू का टूल डाउन करना है। जब तक ये सरकार सुनेगी, आपकी सरकार सुनने वाली नहीं है। सरकार अहमद चाहते हैं सरकार से कि जो 18 में जो कानून के तहत भर्ती की गई उस नियम को बदला जाए और हमारी खाली वाल्मीकि समाज के लोगों की भर्ती की जाए। अन्यथा हम पीछे नहीं हटेंगे, हम संघर्ष करेंगे। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय भारत। धन्यवाद ढेरवाल साहब। एक मिनट साथियों, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज सरपंच साहब हमारे बीच में नहीं थे, लेकिन हमारे इसी आंदोलन की सभा में एक हमारे वयोवृद्ध नेता और बड़े जुझारू नेतृत्व के धनी भूतपूर्व महामंत्री भाई गोपाल जी जाजूटर बीच में थे। मेरा ध्यान बाद में बड़ा अध्यक्षता उनकी कराना चाहता था। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप मंच को उधर बताएं। गोपाल जी जाजूटर साहब उधर। पूर्व महामंत्री महोदय से साधारण अनुरोध है, कृपया मंच में पधारें। आदरणीय महामंत्री महोदय, साथियों, हमारे बीच हमारे संगठन के महामंत्री श्रीमान मनोज जी चौहान साहब भी पधार चुके हैं। मेरा अनुरोध है, कृपया मंच की ओर पधारें। संबोधन किसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा श्री मीठालाल जी चावरिया साहब से, कृपया पधारे और हमारा मार्गदर्शन करें। सम्माननीय मीठालाल जी चावरिया साहब। साथियों, राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए कार्यकर्ता नेता हमारे बीच पधारे हुए हैं। ऐसे ही शख्सियत है सुमेरपुर से पधारे हुए श्रीमान मीठालाल जी चावरिया साहब। वाल्मीकि एकता, वाल्मीकि एकता, डंडोरिया सब संघर्ष करो, डंडोरिया जी संघर्ष करो, आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानीय मंच विराजे हुए बड़े बुजुर्ग मेरे पिताजी के नौजवान साथियों, माताएं, बहनें जो दूर दराज से सभी यहाँ आए हुए हैं, आज का दिन वाल्मीकि समाज के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वो इसलिए जो भर्ती होने जा रही है सफाई कर्मचारियों की, उसके अंदर हमारे प्रधान जी श्रीमान जी नंद किशोर जी डंडोरिया साहब ने 2 सूत्री मांग पत्र दिया है। 2 सूत्री मांग पत्र दिया है। उसमें पहला पॉइंट है मस्ट्रोल के आधार पर भर्ती की जाए। 2024 की जो भर्ती होने जा रही है वो मस्ट्रोल के आधार पर की जाए। दूसरा, राजस्थान के अंदर 2012 और 2018 के जो कोर्ट केस चल रहे थे, काफी जिनका निर्णय हो चुका है और कुछ वर्तमान में विचाराधीन है, उन सभी को राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से नौकरी दी जाए, जैसी कि संगठन की मांग है। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस संकट की घड़ी में
ये जो संकट की घड़ी है हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। अगर आपकी एकता, आपकी अखंडता, आपकी एकजुटता अगर नहीं रही तो आने वाली जो पीढ़ी है वो आपको और हमको सबको कोसेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस संकट की घड़ी में सभी एकजुट रहे, किसी के बहकावे में नहीं आए। आपकी ताकत ही सरकार को झुकने पर मजबूर करेगी। साथियों, आप निश्चित रहो, आपकी जो मांगे हैं वो 101% पूरी होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। साथियों, डंडोरिया, नंद किशोर डंडोरिया, नंद किशोर जी संघर्ष करो, नंद किशोर जी संघर्ष करो। साथियों, आपको अपना धैर्य और अपना हौसला बनाए रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन समाज के अंदर ऐसे भी कुछ जय संघ है जो अपने आप को प्रभावी नेता मानते हैं, लेकिन मेरी नजर के अंदर वो डबल जीरो है। उनके पास कोई सामान नहीं है। किशोर जी डंडोरिया साहब से और उनकी टीम से मुकाबला करने का उनके पास साहस नहीं है। साथियों, आपका जो नेता है बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली नेता है। इसलिए आप नंद किशोर जी डंडोरिया का जिस दिन भी आह्वान हो, जैसा भी इनका आदेश हो, आप सभी इनके आदेश के अनुसार अपन को आगे बढ़ना है। अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है, अपने है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं सुमेरपुर से यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, वहां से सिर्फ आप लोगों के दर्शन करने और नंद किशोर जी डंडोरिया साहब का हौसला अफजाई करने और उनकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूं। आप सभी नंद किशोर जी के साथ रहे, किसी के बहकावे में नहीं आवे और अपना संघर्ष जो भी नंद किशोर जी डंडोरिया साहब और उनकी टीम आज जो घोषणा करेगी उसके अनुसार अपन को चलना है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे जयपुर की परंपरा के मुताबिक हमारे नेता वार्डों से और अध्यक्ष जनरल वोटों से जीत करके अपना हमारा नेता बनता है। जब से ये परंपरा चली है तब से अध्यक्ष पद पर भी महिलाएं हमारी लड़ी हैं, वार्ड मेंबर के पद पर भी कई महिलाएं लड़ी हैं। लेकिन सौभाग्य का समय है अभी कि हमारे बीच 2 महिलाएं वार्ड मेंबर के पद पर जीत कर आई हैं। एक तो वार्ड नंबर सिंधी कॉलोनी जो सामने खड़ी है, झांसी की रानी के रूप में मैं उनको निवेदन करता हुआ आह्वान करूंगा कि वो मंच पे विराजमान हो और एक बार सबको हाथ जोड़ करके अभिवादन करें। सबको ताली बजा करके स्वागत करो। एक दूसरी महिला हमारी मालवीय नगर से आई है, अगर वो मेंबर साहब यहाँ आई हैं तो उनसे भी आग्रह करूंगा वो मंच पे आ जाएं। ये हमारा एक जागृति का समय है और जागृति के समय में हमारी महिलाएं भी नेता जीत करके आ रही है, ये खुशी की बात है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और आगे की सभा चालू करने के लिए मुकेश जी से निवेदन करूंगा कि चलाएं। धन्यवाद प्रधान जी। साथियों, ऐसे होते हैं संगठन के मुखिया जो कोने कोने में अपने कार्यकर्ता के मान और सम्मान का, स्वाभिमान का ध्यान रखते हैं। अपने बच्चों की तरह, अपने परिवार की तरह उनके मान सम्मान का जो ख्याल रखता है वही नेता समाज का और संगठन का ध्वज लहराता है। संबोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सांगानेर जोन से पधारे हुए श्रीमान रामविलास जी तमोली साहब से मैं निवेदन करूंगा, कृपया पधारे और ओजस्वी वाणी के साथ अपने उद्गार जनता के समक्ष रखे। श्रीमान रामविलास जी तमोली साहब। आदरणीय आज के सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानीय मंच, राजस्थान से भिन्न जिलों से, नगर पालिकाओं से पधारे सभी, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन।
साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, सरकार से कई बार वार्ता हो चुकी है, यहाँ आके समझौता कर जाते हैं और उसकी कोई क्रियावंत नहीं होती है। इसमें यूनियन की कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। यूनियन जब भी संघर्ष की ओर बढ़ी है, आप लोगों का पूरे राजस्थान से समर्थन मिला है और आज भी जिस प्रकार से ये लालकोटी प्रांगण के अंदर महिलाओं और जो संख्या दिख रही है, वो संख्या आप देखने लायक है। साथ ही मैं यूनियन के पदाधिकारी, यूनियन अध्यक्ष भाई नंदकिशोर जी गंडोरिया साहब से निवेदन करना चाहता हूं, अब की बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और समझौता जब तक टेबल पर मिस्टॉल नहीं आ जाए, जब तक समझौता नहीं होना चाहिए। जब तक मिस्टॉल नहीं आ जाए, तब तक समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही जो हमारे राजस्थान से कर्मचारियों ने 2018-2012 के अंदर वंचित मिशनों पे जो काम किया हुआ था, जो जिनके कोर्ट केस फाइनल हो चुके हैं, विचाराधीन है, उनके अध्यक्ष साहब तेजी साहब बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, जिस दिन समझौता हो उस दिन कम से कम 10 आदमियों के अपॉइंटमेंट होने चाहिए। पहले कम से कम मेरा सुझाव है, ये नहीं कि समझौता करिएगा साहब हो जाएगा, क्योंकि अपन ने समझौता बहुत कर लिया। हाँ, बहुत अच्छी बात है, पूरे हुए तो बहुत अच्छी बात है साहब, धन्यवाद आपको। साथियों, यूनियन कहीं कमजोर नहीं है। यूनियन हमेशा वाल्मीकि समाज की, बेरोजगारों की बात रखी है, लड़ाई लड़ते आए हैं। मगर आज ये जो बैठे हैं प्रांगण में, ये नगर निगम कर्मचारी है,